गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिसेस बाबा। ये वीडियो है आप लोगों के लास्ट मिनट टिप्स फॉर आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2020। एक वीडियो लास्ट हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग पीओ प्रीलिम्स 2020 की बात किए थे और इस पर हम लोग क्लर्क 2020 की बात करेंगे। 5 मिनट का वो वीडियो था, अगर आपको कुछ देखना हो तो आप उसमें से भी देख सकते हो, क्योंकि अब जब ये वीडियो बन रहा है आपके पास सिर्फ 40 आवर्स हैं एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, इस 40 आवर्स में हम लोग किसी भी एग्ज़ाम कैसे क्या पढ़ना है इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट वी विल नॉट डिस्कस व्हाट वी हैव टू स्टडी, नाउ ओनली हाउ वी हैव टू गिव एग्जाम्स। कैसे एग्जाम देना है सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। क्या आप लोग का स्ट्रैटेजी रहेगा, लास्ट मिनट टिप्स की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सिर्फ इस चीज़ को देखेंगे। आरआरबी क्लर्क्स प्रीलिम्स 2020 देखो कि जैसा कि आप लोगों को पता है, जितने भी लोग पहले भी अपेयर हो चुके हैं एग्जाम्स में और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनको सबको पता है कि आरआरबी ने अपने पैटर्न्स को, क्लर्क पैटर्न्स को कई सालों से चेंज नहीं किया है। तो कुछ भी नया नहीं होगा जो अभी आप लोग जिसके लिए आप लोग रेडी नहीं हो। ठीक है, और जितने लोगों ने भी ambitiousbawa.com के टेस्ट साइट पे दिया है, सब्सक्राइब किया था, उनको भी GUI भी एकदम बिल्कुल सेम मिलेगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी सेम मिलेगा। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें यूज़र इंटरफेस में कुछ प्रॉब्लम हुई थी लोगों को, तो वो चीज़ें जो भी ambitiousbawa.com या कोई और भी अगर ऐसे सिमिलर प्रैक्टिस करके गए थे उनको उस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो नाउ क्वेश्चन इज कि हाउ टू क्रैक आरआरबी प्रीलिम्स। तो क्वेश्चन देखो, रीजनिंग और 40 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40, 80 number of the questions with 80 marks and the time is only 45 minutes। तो 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और क्योंकि ये आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है, इसमें अगर आप ध्यान दो, अगर 70 to 75% के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो 100% एक्यूरेसी के साथ, तो अगर ये पेपर टफ है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से होता है, शिफ्ट वाइज। देखो कभी कभी क्या होता है ना, किसी पहले शिफ्ट में लास्ट ईयर देखा गया तो पहले शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा आसान आ गया मान लो, ठीक है। सेकंड शिफ्ट जब एग्ज़ाम हुआ तो पेपर थोड़ा सा टफ आया। थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट तक पहुँचते पहुँचते पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा टफ हुआ। तो इसलिए एक मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से होता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का मैं एकदम अलग से आप लोग एक वीडियो बना के समझा दूंगा कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये जानो कि आपके यहाँ पे अभी हम लोग कट ऑफ मार्क्स देखेंगे, इस वीडियो के अंत में हम लोग कट ऑफ मार्क्स देखेंगे और मैं आपको एकदम आइडियल स्कोर बताऊंगा कि कितने नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आपको करने होंगे 100% रिजल्ट में कन्वर्ट करने होने के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जैसा कि एक वीडियो हम लोगों ने जो पीओ का बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आप किसी भी प्री डिटरमाइंड मोड में नहीं जाएंगे, प्री डिटरमाइंड मोड में नहीं जाएंगे। अब इसमें बहुत लोगों को डाउट है, मोड में नहीं जाएंगे, इसमें बहुत लोगों को डाउट है। देखो मैं कहा था कि गोल सेट करके नहीं जाएंगे, टारगेट प्लान करके जाना है। गोल सेट करके नहीं जाने का मतलब है कि आप एकदम बिल्कुल फिक्स करके नहीं जाएंगे कि आपको वहाँ पे आउट ऑफ 80-70 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस अगर कर दी है, कभी आपको पेपर टफ हो गया, आपको पेपर टफ हो जाएगा तो आपको पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन, पाँचवें क्वेश्चन तक पहुँचते तक आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, अगर आपने प्रिपरेशन करके गए हो, कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। कोई आपको आगे बताएगा नहीं, वहाँ पे लिखा नहीं होगा डिफ़िकल्टी लेवल इस बार का हार्ड है, इस बार का नॉर्मल है, इस बार का ईजी है, कोई बताएगा नहीं। ये आपके क्वेश्चंस और आपके प्रैक्टिस, जो आपके पहले के प्रायर प्रैक्टिसेस हैं, जो आपने जितने भी टेस्ट सीरीज़ दिए हैं, चाहे किसी भी वेबसाइट से दिया है, वो टेस्ट सीरीज़ आपको बताने के लिए, आपको एनालाइज करने पे बहुत ही आराम से एनालाइज कर लोगे आप कि पेपर का लेवल क्या है। अब यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी इमीडिएटली चेंज करनी है, स्ट्रैटेजी अपनी इमीडिएटली चेंज करनी है। कैसे? अगर आपको थोड़ा सा भी पेपर थोड़ा सा दिख रहा है कि बहुत टफ है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जा रहा है हर क्वेश्चंस के बाद, तो आप वहाँ पे एकदम ये मत सोच के जाओ कि आपको 70 आउट ऑफ 80 सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको रुकोगे, क्योंकि और एक चीज़, आइदर यू विल सॉल्व, अगर आप 70 सॉल्व करो या 65 सॉल्व करो या 75 सॉल्व करो, एक्यूरेसी आपकी इस बार आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए 100% से 1% भी कम नहीं होना है। नॉन नेगोशिएबल है ये एक्यूरेसी। इस बार एक्यूरेसी आपकी नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ये रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको बिल्कुल सटीक आंसर पे लेके जाता है। यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर रहे हो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देयर इज नो चांस ऑफ फ्लिक,
कोई चांस नहीं कि आप फ्लिक मार दो, कोई चांस नहीं है कि आपकी एजम्पशन बेस्ड जो है आंसर हो। एजम्पशन बेस्ड आंसर नहीं मार सकते। बिल्कुल यह है एक्सपेक्टेड है कि इंग्लिश का अगर पेपर होता है और कभी कभी जीके का पेपर होता है, जनरल नॉलेज का पेपर होता है, इसमें आपके एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस को फिर भी एक्सेप्ट किया जा सकता है विद सम एक्यूरेसी। लेकिन जहाँ पे सिर्फ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं और 80 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपकी एक्यूरेसी, अगर एक क्वेश्चन भी आपके गलत हुए तो आपका जो है स्कोर गिरेगा, और स्कोर गिरेगा तो आपकी कंपटीशन लेवल में आप पीछे आ जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि, क्योंकि यहाँ पे आप अगर कोई चीज़ सॉल्व करते हो ना, कुछ सॉल्व करते हो, सी 1 + 1 = 2, ये फिक्स है, ये कभी 2.1 या 2.5 नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि यूपी का कैपिटल क्या है, नहीं पता है, डेफिनेटली इसका आंसर लखनऊ हो सकता है, इसका आप आंसर कानपुर सोच सकते हो, इसका आंसर आप आगरा सोच सकते हो, इसका आंसर आप नोएडा सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, यहाँ भी एक्सेप्ट है आपकी गलती। लेकिन 1 + 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2। इवन यहाँ पर 2.1 या 2.9 तक की वेरिएशंस, 1.9 तक की वेरिएशंस को आपकी एक्सेप्टेड नहीं है। तो आरआरबी क्लर्क एग्जाम के जब आप जा रहे हो, तो व्हाट यू आर सॉल्विंग एंड व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, दैट शुड बी मार्क्ड। अगर आप सॉल्व करने पर अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो यू डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। अगर आपका एग्जैक्टली आपका जो निकाले हुए आंसर, जो सॉल्व किया हुआ आंसर है, अगर किसी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, यू डोंट अटेम्प्ट फॉर दैट क्वेश्चन। सो एक्यूरेसी इसमें आपकी 100% इंपॉर्टेंट है। नाउ स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में भी बताए थे, एक वीडियो में आपको इसके कि आप जो है कहीं भी अपने सेंटर आपको मेरे ख्याल से बहुत ही आपके जो भी कन्वीनियंट सेंटर होंगे, जो भी आपने मांगा होगा, जैसे कि पीओ में उन्होंने कहा था कि 99.23% कैंडिडेट को वही सेंटर मिला था जो उनकी चॉइस की थी। इस बार भी उम्मीद करता हूँ कि सबको सेंटर सही मिला होगा, वही मिला होगा जो उनकी पसंद की होगी। तो आप सेंटर पर एक दिन पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि ऐसा है कि अभी पोस्ट कोविड नहीं आया है, अभी हम लोग पोस्ट कोविड सिचुएशन से नहीं जा रहे, हम लोग ड्यूरिंग कोविड, तो कोविड में ही आपको ये दूसरा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप एक दिन पहले पहुंच के बिल्कुल पैनिक नहीं हो, अपने मास्क, अपने सैनिटाइज़र, आपका ट्रांसपेरेंट बैग, आपकी ट्रांसपेरेंट बॉटल, आपको एडमिट कार्ड, आपकी फ़ोटोकॉपी, सब कुछ आपके पास रहना चाहिए। एक दिन पहले आप सेंटर पे पहुंचो, टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम, स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स, ठीक है। देन स्ट्रैटेजी वहीं, फिर से स्कोरिंग के लिए स्ट्रैटेजी वहीं है कि कोई भी क्वेश्चंस को आप ईगो पे नहीं लेंगे। मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ इस वीडियो में, रिपीट कर देता हूँ कि ईगो का मतलब यह है कि कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इमीडिएटली लीव दैट क्वेश्चन। आपका वो एक क्वेश्चन आपके 2 मिनट किल कर देगा, तो आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो हैं छूट जाएंगे। तो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश में नहीं लगेंगे। इफ़ यू कैन सॉल्व इट इन 45 to 50 seconds, डेफिनेटली यू अटेम्प्ट दैट। इफ़ यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड, अगर आपने अपना 45 से 50 सेकंड ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं, तो आप इमीडिएटली उसको लीव करके सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ो, क्योंकि हो सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन तक टफ हो, बाद में आसान हो। सो आप तुरंत अपने क्वेश्चंस को रैंडम जंप करके देख लो कि कहाँ पे आसान हो रहा है और आगे बढ़ जाओ। डोंट टेक एनी क्वेश्चन इन ईगो, ठीक है। और प्रीडिटरमाइंड माइंडसेट से नहीं जाना। ये प्रीडिटरमाइंड माइंडसेट का मतलब बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अपने गोल को सेट करके नहीं जाना है, अपने टारगेट प्लान करो, अपने प्लानिंग करो, ठीक है। एक्यूरेसी तो इसमें मस्ट है एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी। मैं इवन 99% भी एक्यूरेसी नहीं बोलूँगा, 100% एक्यूरेसी चाहिए इसमें, ठीक है। एंड नेवर पैनिक थ्रू आउट द एग्जाम, दैट इज़ गोइंग टू बी गेम चेंजर। एक बार कट ऑफ पे नज़र डालते हैं। देखो पिछले 2 बार का अगर कट ऑफ देखो, 2018 और 2019 के कट ऑफ को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पे 65 to 75 के बीच में है, 65 to 75 के बीच में है मार्क्स। तो ये मार्क्स आपको, और 2019 का भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी अगर स्टेट वाइज देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि मोस्टली ये भी आपके 65 से 75 तक है। देखो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, 75.25, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर एवरेज अगर निकालोगे तो 65 से 75 के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो 80 to 85% क्वेश्चंस का अटैम्प्ट विद 100% एक्यूरेसी विल टर्न इनटू योर फाइनल रिजल्ट। आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि एक्सपेक्टेड भी है, हम लोग ambassadorBaba.com भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार के भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस में पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, बिल्कुल जैसे पैटर्न चलते आ रहा है। तो आप अपने जो है मार्क्स को भी आप अपने मान के चलो कि बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, मार्क्स इतने ही आगे पहुँचेंगे। एंटी एनालिस्ट की बहुत पेपर टफ आ गया है।
क्वेश्चन के एनालिसिस हम लोग तुरंत एग्जाम वाले दिन कर देंगे। एग्जाम वाले दिन आप लोग वीडियो को एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा मॉडरेट लेवल है, इजी लेवल है, टफ लेवल है। लेकिन आप सभी लोगों से एक एडवाइस ये है, एक बहुत ही रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए, कि आप लोग सेंटर पे रह के सिर्फ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, वहाँ पे अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश मत करो, ठीक है। यू जस्ट गो एंड हिट द क्वेश्चन। और अटैम्प्ट टिक तभी होगा जब कोई भी आपका सॉल्व किया हुआ आंसर उस ऑप्शन में अवेलेबल हो। Don't go for a blind hit. Okay, wish you all the very best for your exam. Thank you.